जमींदार खेवट, खेवट जो है इसका परिभाषा है कि जिस कागज पर जमींदार का हिस्सा जो होता है, हिस्सा जमींदार का हिस्सा या उसका कागज जो लिखा गया है दाम कौड़ी में जो लिखा जाता है कि इसका हिसाब जो होता है, क्षेत्रफल, रकबा, आम, दाम, कौड़ी में जो लिखा जाता है, उस कागज का नाम को लिखा, उसका जो कागज तैयार किया गया है उस कागज का नाम है खेवट। जमींदार का हिस्सा आना, दाम, कौड़ी में जो लिख कर कागज तैयार किया गया है उस कागज का नाम है खेवट। छोटा सा परिभाषा, ये जमींदार का कागजात है, एक तरह से कागजात है। उसमें जमींदार था और जमींदार लोग कहा कि आम रैयत जैसा हम कागज नहीं बनाएंगे, मेरा पेपर अलग रहेगा। हम लोग के लिए कौन सा कागज बना? सर्वे में क्या बना? हम लोग के लिए बना क्या? खतियान बना, पर्चा बना है कि नहीं? वही ना मिला है हम लोग को कि खतियान मिला है, पर्चा मिला है। और उन लोग के लिए मिला है, उन लोग का, हम लोग का जैसे खतियान बन गया, सर्वे हुआ तो खतियान बन गया। हम लोग भाई गरीब आदमी थे तो खतियान बना सर्वे में। उन लोग बोला नहीं इन लोग के साथ ये कागज हमारे नाम से, उसके पेपर का नाम हो गया खेवट, है ना। तो वो जमींदार के लिए बना ये कागज, जमींदार के लिए। हम लोग के लिए खतियान, खाता, खेसरा ये सब बना। और ये खेवट जो बना तो जमींदार ये 3 प्रकार का बना। ये खेवट जो है ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का याद रखिएगा। खेवट 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? खेवट पहला मालकी, ये बना। पहला क्या बना? मालकी। खेवट पहला मालकी इस बना। दूसरा खेवट दूसरा, खेवट पहला मालकी, खेवट दूसरा दरमियानी, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार, ये पेपर बना। तीसरा बना खेवट पहला मालकी, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार और खेवट तीसरा लाखेरा। खेवट तीसरा लाखेरा, खेवट तीसरा यहाँ लिखा था खेवट तीसरा लाखेरा। ये 3 पेपर बना था जो आप पूछ रहे हैं। खेवट पहला मालकी, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार और खेवट तीसरा लाखेरा। खेवट नंबर 2 दिया है, खेवट नंबर 2 दिया था। खेवट नंबर 2 दिया था। तो खेवट नंबर 2 में होता है खेवट नंबर 2 में है खेवट दरमियानी हकदार। अब दरमियानी हकदार क्या है भाई? खेवट क्या है भाई? ये परिभाषा लंबा लिफाफा है, आपको लंबा समझना होगा खेवट के समझने। और ये अभी जो है ये खेवट पहला मालकी, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार, खेवट तीसरा लाखेराज, ये पेपर बना वो सिर्फ जमींदार के लिए बना है, हम लोग के लिए नहीं। जो सारा पेपर अभी खेवट जितना पेपर है वह सब कलेक्टर के यहाँ जमा हो गया थे जब जमींदारी खत्म हो गई। ऐसे ऐसे लोग जमींदार थे, ऐसे ऐसे लोग राजा महाराजा थे। हम लोग जब बिहार और झारखंड एक था तो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जैसे नाम सुने होंगे दरभंगा महाराज, हथुआ महाराज, उन लोग राजा का राजा थे, उन लोग का तूती। उस समय क्या होता था कि जमींदार के, हम लोग यहाँ भी जमींदार था, जब उस समय शादी विवाह होता था तो सबसे पहले जमींदार के पास जाते थे लोग, है ना। डोली जब गांव में आ गई लड़की तो उनके दरवाजे में दरवाजा लगता था कि नहीं? आज से 40 साल पहले का बात सुनो। और तब आप उनके दरवाजे जाने के बाद अपना यहाँ लोग आता था। ये उन लोग के सामने, इस जमींदार के सामने जब पेपर बना था
उनके सामने जूता चप्पल पहन के लोग पार नहीं होता था। इतना भय बना रहता था कि नहीं जमींदार है, और जो कहते थे लोग उनको फ्री में सेवा देते थे। उनके घर एक दिन फ्री काम कर देते थे, फ्री जोत आबाद कर देते थे, है ना। ये जमींदारी था उन लोग का। उन लोग छुआछूत की भावना उस समय था। उनके कुआं का पानी आप पी नहीं सकते थे, ठीक है। उनको आपस में था कि नहीं था जमींदारी के समय, याद कीजिए। रिकॉर्ड है कि इस तरह अभी भी हम लोग यहाँ भी थे, जिसका हम लोग सिंह क्या क्या नाम था बाजार टाउन में जो है, नहीं अति लोग बुद्ध बाजार के सामने जो लोग थे वे लोग तो उनके दरवाजे में पार नहीं हो सकते थे। लोग जमींदार था। बगदा में गुलाब सिंह जो लोग थे वे लोग जमींदार थे। तो उन लोग की कहानी था। तो वही लोग के लिए जो पेपर बना था वो बना था खेवर। अभी दरभंगा महाराज के पास देखिएगा कि पूरा जमीन है, पूरा गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान सब उन्हीं का जमीन है ना। बगल में वो साइंस कॉलेज उनका है, आपका PMCH सब उनका है ना। और हथुआ महाराज का जो पटना स्टेशन के सामने जितना दूधशाला बना हुआ है, जो बजरंगबली मंदिर बना हुआ है, इसके बगल जितना हथुआ मार्केट का है, हथुआ महाराज का था। हथुआ महाराज यहाँ भी ज़मीन है, कलकत्ता में ज़मीन है, दिल्ली में भी ज़मीन है, और वे सब हथुआ महाराज का ज़मीन है। तो उस समय इतना वो लोग जिम्मेदार था कि यदि गांव में कोई पक्का मकान बनाता था ना और आप ईंट गिरवाए थे तो उनको पता चल गया तो ईंट खिंचवा के सब ले जाते थे जिम्मेदार कि नहीं ईंट का मकान नहीं बना सकते। इतना दबदबी था, समझ गए। वही लोग के लिए ये पेपर बना था। आप पूछ दिए और कहाँ चल गए हम, पटना और दिल्ली, कलकत्ता, हथुआ। तो इस तरह बड़े बड़े महाराज थे। उसके बाद छोटा छोटा हम लोग के यहाँ जो पद्मा की रानी थी रिखीनाथ कुमारी, जिनका पेपर में देखिए लिखा होगा कि रिखीनाथ कुमारी जो बकास जमीन को लिखने वाली थी, ठीक है, जो कहाँ थे, हजारीबाग में है ना, पद्मा जिसका नाम है। तो वहाँ पद्मा से वहाँ राजा लोग रहते थे। उसके बाद जो है गांव में जमींदार था, उसके यहाँ था कि नहीं था, हमारे यहाँ लोग तो था, है ना। और वही लोग के लिए ये बना। अब जानना होगा कि केवट पहला क्या है, इसका परिभाषा लिखना होगा। केवट दूसरा का परिभाषा जानना होगा। केवट तीसरा लाखेराज का परिभाषा जानना होगा, और तब आप उसको पूरा कर पाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बात अमीन को जानना पड़ता है, और बहुत सारे से प्राप्त हुआ है। ये लोग जो जमीन दिए हैं, जो बकास जमीन है ना, वो बकास जमीन इन लोग का जमीन था, है ना, वो राजा का जमीन था, यही लोग का जमीन था जो हम लोग को मिला हुआ है। अभी जोतने के लिए गांव वाले लोग को दिया है, इतना बकास जमीन जोत रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि कौन जमीन है ये बकास, ये कौन जमीन है ये रैती है, ये कौन जमीन है ये ब्रीथ है, ये कौन जमीन है ये कायमी है, ये कौन जमीन है पंडोतर है, ये कौन जमीन है शिवोतर है, ठीक है। तो सबको उस समय काम के बदले मिला हुआ, काम के जो जैसा काम करता था उस तरह उनको मिला हुआ। राजा के यहाँ नाई जाता था दाढ़ी बनाने के लिए, तो उनको जो जमीन दिया गया था वो जमीन ब्रीथ है ना। पंडित जी जाते थे पूजा करने के लिए, तो वो पंडित जी पूजा करते थे, शंकर भगवान का पूजा करते थे, उनके बदले उनको खेत दिया जाता था, तो उस खेत का नाम हो गया शिवोत्तर। शिव भगवान का पूजा के बदले उनको मिला था। पंडा लोग जो जग शांति करते थे, जो पंडा गुरु होते थे, पुरोहित होते थे कि नहीं, तो उनको जो है ई के बदले कुछ खेत दे दिया जाता था, और वो खतियान बन गया। वो क्या बन गया अभी खतियान, क्यों बन गया कि 12 साल से ज़्यादा हो गया, बहुत दिन हो गया। अब उनको जब सर्वे आया तो सर्वे में उनका खतियान बन गया, और खतियान बन गया तो खतियान में नाम लिख दिया गया। जमीन शिवोत्तर है, पंडोत्तर है, और खतियान। इस तरह से जितना प्रकार का जमीन है उतना प्रकार का खतियान आप लोग को लिखाएंगे कि खतियान किसे कहते हैं, और कायमी खतियान क्या होता है, रहती खतियान क्या होता है, केसर हिंद खतियान क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान क्या होता है, रेलवे खतियान क्या होता है,
पंडोतर क्या होता है, भृत क्या होता है, सिमोतर क्या होता है, और इस तरह से सब खतियान बन गया। खतियान बन गया तो हम लोग का बन गया, अब अपना हो गया। और इस तरह से अभी खतियान में विशेष लड़ाई चल रहा है दर्रैयत पर। एक खतियान बना है दर्रैयत, कोई सिकमी रैयत है ना, कब्जे बकब्जे, ये बहुत सारा प्रश्न आएगा जो आप लोग को एक एक करके हम लोग बताएंगे, दिखाएंगे कि कौन जमीन क्या हो। ठीक है, तो सुन लिए बात, आप पूछ लिए, तो ये आप इनको याद रखिए, फिर इसको हम बाद में दिखाएंगे। ठीक, धन्यवाद।